हम एमसीडी में आएंगे, पूरे बहुमत से आएंगे। तो पहले आवारा पशु हैं उनके लिए करेंगे, फिर पार्कों की व्यवस्था को सुधारेंगे। एमसीडी में नालियां भरी पड़ी हैं, जिधर निकल रहे हैं उधर ही जब बीजेपी को कहा जा रहा है। अच्छा, इनके नेता भ्रष्ट नहीं है तो इन्होंने जो त्रिलोकपुरी है उनके 3 पार्षदों के टिकट क्यों काटे? गली गली में कुत्ते हैं, रोड पे निकल जाए तो गाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं नाम खराब। मैं हूं आपके साथ जूली सिंह। इस समय हम मौजूद हैं आम आदमी पार्टी चुनावी कार्यालय में। यहां हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी बीना बालगुहेर जी। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रही है। 4 तारीख को यहाँ पे मतदान होना है एमसीडी का। आइए बात करते हैं। मैम, किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में? पहले तो मेरा नमस्कार। मैं वार्ड नंबर 191 की प्रत्याशी बीना बालगुहेर, सभी को मेरा नमस्कार। हम एमसीडी में आएंगे, पूरे बहुमत से आएंगे। हम जो है एमसीडी में आते के साथ ही सबसे पहले जो आवारा पशु हैं उनको, जो उनकी वजह से बुजुर्गों का चलना हराम हो जाता है, चलना मुश्किल हो जाता है, उनके पैर लड़खड़ा जाते हैं, कई बार वो गिर पड़ते हैं। तो पहले आवारा पशु हैं उनके लिए करेंगे, फिर पार्कों की व्यवस्था को सुधारेंगे। जो इतने गंदे पार्क हो रहे हैं एमसीडी में, और एमसीडी के जो स्कूल हैं उनको हम सुधारेंगे। बहुत गंदे स्कूल हैं, लोग मतलब प्राइमरी स्कूल में बच्चों को भेज के राजी नहीं, तो उन स्कूलों की स्थिति को सुधारेंगे, पार्कों को सुधारेंगे। कूड़ा करकट 15 साल से बीजेपी है, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। यदि हम एमसीडी में आते हैं तो हम मिलजुल कर काम करेंगे, तो दिल्ली सरकार भी हमारे साथ होगी, एमसीडी भी हमारे साथ होगी, तो बहुत अच्छे से हम काम करेंगे। जनता हमारे बीच में है, जनता जो है केजरीवाल जी के कामों से बहुत ज़्यादा खुश है। ये पुनर्वास कॉलोनी है, यहाँ जनता को मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं। हम केजरीवाल जी जो हमारे सीएम साहब हैं, हम उनके काम को लेकर निकल रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। बीजेपी मैम दावे करती है कई तरीके के कि 15 सालों में यहाँ पे बहुत विकास किया उन्होंने एमसीडी में। क्या लगता है आपको? अब तो डोर टू डोर जा रही हैं, जनता के बीच में लोगों से बात कर रही हैं, मिल रही हैं, तो क्या लग रहा है कितना काम करा है? एमसीडी में नालियां भरी पड़ी हैं, जिधर निकल रहे हैं उधर ही जब बीजेपी को कहा जा रहा है ये क्या, हम कह रहे हैं भैया बीजेपी में तो बैठी हुई, एमसीडी बैठी हुई है, तो ये बीजेपी का काम है। उनके अब आ रहा है समझ में थोड़ा थोड़ा। नाली सड़ी पड़ी है, कूड़ा करकट, बच्चे यूं ही खेलते हैं, मच्छर भरे पड़े हैं। और हम आएंगे तो इन सब बातों से निजात दिलाएंगे, और नालियों की सफाई, सड़कों की सफाई, अपने जो है ना वार्ड को चमका के रखेंगे। दिल्ली नंबर 1 का वार्ड बनाऊंगी मैं अपने 191 को। मैम, चुनावी टाइम जब आता है तो जनता को बहुत सारी उम्मीदें होती हैं नेताओं से, और कई तरीके के वादे नेता करते भी हैं। तो क्या लगता है इस बार आपको जनता से किस तरीके की उम्मीद है? जनता को उम्मीद है, जनता के बीच की हूँ मैं, और जनता मेरे संग है, तो एक नया चेहरा नहीं हूँ मैं, नया चेहरा नहीं हूँ। जनता को मुझसे उम्मीद है, जनता भी मेरे बीच में है। उन्हें ये पता है कि बिना बालगुहेर जी आएंगी, पुराना चेहरा है। मैं एक समाज सेविका रह चुकी हूँ, ग्रास रूट से निकली हुई महिला हूँ, ग्रास रूट पे काम करती चली आ रही हूँ। सब मेरे क्षेत्रवासियों को पता है मेरे वार्ड को कि भाई बिना बालगुहेर जी आती हैं तो हमारे एक नहीं सारे काम होंगे। जनता मुझ पे विश्वास करती है, जनता मेरे साथ दे रही है, बहुत अच्छे से समझ रही है कि हमारे बीच में बिना बालगुहेर जो हमारे बीच की है, जिन्होंने इतने काम किए एक समाज सेविका होते हुए। आज यदि मुझे सीएम साहब ने मौका दिया है तो मैं बढ़ चढ़ के काम करूंगी और उनके बताए हुए मार्ग पे चलूंगी। धन्यवाद। बीजेपी वाले हमेशा आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाते रहते हैं कि इनके नेता भ्रष्ट हैं, इनके जो अधिकारी हैं वो भ्रष्ट हैं। तो क्या लगता है आपको? अच्छा, इनके नेता भ्रष्ट नहीं है तो इन्होंने जो त्रिलोकपुरी है उनके 3 पार्षदों के टिकट क्यों काटे? उन्होंने खुद कहा है कि हमारे नेता भ्रष्ट हैं। 3 जो है पार्षद उनके टिकट काट दिए। नए चेहरे नए उड़ान, ये कहते थे मनोज तिवारी जी, तो अब कहाँ हैं वो? खुद भ्रष्ट पार्टी हैं और हमें कहते हैं। अपने को नहीं देखते हो कि खुद क्या है? 15 साल में उन्होंने क्या दिया जनता को? कूड़ा करकट, नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं लोग। तो हम एमसीडी में आते हैं तो जो हमारे सीएम साहब हैं वो बहुत अच्छे से काम कराएंगे, और उन्होंने वायदा किया है जनता से, वो खुलेआम कहते हैं मैंने काम किया है तो मुझे वोट करो। आज तक किसी पार्टी ने कहा है ऐसे? तो हम जो है सीएम साहब के भाई जो काम किया है उन्हीं के आधार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता खुश है, वो कहते हैं हमें दवाई, मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल और बसों के किराए फ्री में,
तीर्थ यात्रा, हमारे स्कूल अच्छे हुए हैं। आज जनता, मूलभूत सुविधा चाहिए जनता को, और क्या चाहिए। जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो किसी पार्टी ने नहीं दी आज तक, जो हमारे सीएम साहब ने दिए हैं। तो हम इन्हीं के कार्यों को लेकर उनका बखान कर रहे हैं और जनता खुश है, जनता एग्री हो रही है कि हाँ सीएम साहब ने काम किए हैं। एमसीडी में अगर आपकी सरकार बनती है तो त्रिलोकपुरी की पहली ऐसी कौन सी समस्या है जिसका आप पहले समाधान करें? यदि हमारी सरकार बनती है, सबसे पहले जो इतना गंद भरा हुआ है नालियों में, ओवरफुल हो रही है नालियाँ, पहले सबसे पहले नालियों का निकास कराऊंगी मैं, और बच्चों के पार्क की सुविधा करूंगी। जो आवारा पशु घूमते हैं मैं उनका इलाज कराऊंगी, उनका कुछ न कुछ व्यवस्था ऐसा करूंगी जो कि उनको पक्षियों को भी स्थान मिल जाए। और जो हमारे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनके साथ कल ट्रेजेडी ना। अब कल मैं प्रचार प्रसार में जा रही थी, एक कुत्ते ने, गली के कुत्ते ने, उसने एक बच्चे के काट लिया, उसको तुरंत अस्पताल में ले आके टीका लगाया गया। गली गली में कुत्ते हैं, रोड पे निकल जाए तो गाय। मयूर विहार में अभी एक ऑन द स्पॉट एक लेडीज़ की डेथ हो गई। वो जा रही थी, गाय ने उसको टक्कर मारी और दूसरी गाय आई उस पर चढ़ गई, तो ऑन द स्पॉट उस लेडीज़ की डेथ हो गई। तो हम ये सब बातें हमारे दिल में घर दुख किया हुआ है, हम सबसे पहले यही काम करेंगे। त्रिलोकपुरी के हमारे बच्चे साफ़ सुथरे पार्कों में खेलेंगे और नाली मोरी की सुविधाएं अच्छी होंगी, उनको अच्छी सड़कें मिलेंगी। यही हम सबसे पहले काम करेंगे, और एक आवारा पशुओं के ऊपर। तो ये थी हमारे साथ में बीना बाल गुहर जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने सवालों के जवाब दिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि 4 तारीख को मतदान होगा और 7 तारीख को चुनावी रिजल्ट आएगा, तो किसकी सरकार बनती है या किसकी नहीं, आने वाले टाइम में हम देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए नाम खराब है।